ये खैराती और ये जो एक जो राजनीति का एक जुड़ा हुआ वर्ग है, ये किस तरह से जंगल राज कर रहा है। तो ये जिन्होंने भी कारनामे को अंजाम करवाया है, जिन्होंने इस वारदात को किया करवाया है इन शूटरों के जरिए, उनके मनीष जी एक पंथ दो काज है। वो इन इन खैरातियों के और उस राजनीति से जुड़े लोगों ने जो हल्ला मचाना शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा शोर समाजवादी पार्टी और बाकी न्यूज चैनल में भी आप देख रहे होंगे, एक दो न्यूज चैनल है चिन्हित जो कल से आज तक में उस समय ताहिर खान बहुत बुरी तरह से जुटा हुआ था एंटी एंटी गवर्नमेंट एंटी पुलिस एजेंडा चलाने में। आज भी उनका वही रुख था कि वो हर हर महीने की ये तो अब उसको अतीक को शरीफ तो कह नहीं सकते, तो उसको अपराधी माफिया सब बता के कह, लेकिन वो लेकिन लगा के वो पूरा मलबा जो है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस पर उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी अब आता हूँ, मैंने कहा ये पृष्ठभूमि दर्शकों को बता देना बहुत जरूरी था कि जरा इनको याद दिलाता हूँ कि जंगल राज होता क्या है मनीष जी, और ये कितने दोगले दोहरे चरित्र के हैं। जंगल राज मनीष जी ये नहीं होता कि किसी का मर्डर हो गया, किसी का मर्डर हो गया, ये जंगल राज नहीं होता। वो जो मारने वाले थे हत्यारे पकड़ लिए गए और उसके बाद कहीं कोई बदअमनी नहीं फैली। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, प्रयागराज में कहीं पत्ता नहीं हिलने दिया। ये होता है कानून का राज, ये जंगल राज नहीं होता। अब बताता हूँ, ये जो आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, कुछ वो राशि दलवी और इस तरह के कांग्रेसी भी आके जंगल राज आ गया उत्तर प्रदेश में। और उसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं कि वो मारते समय जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो याद दिला दूं कि जो कसाव आया था बम्बई में हमला करने के लिए, तो वो भी कलावा बांध के तिलक लगा के आया था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये किसी के भेजे हुए लोग हैं, ये राज अभी खुलेगा कि ये कौन लोग हैं। तो अब बताता हूँ, पहले तो कांग्रेस से शुरू करता हूँ, जो वो भाई बहन को भूत चढ़ा है जंगल राज की, यूपी में जंगल राज। और जो गुर्गे हैं कि मनीष जी जंगल राज ये नहीं होता कि एक एक अपराधी, एक माफिया को जिसने इसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे थे, दर्जनों हत्याएं कर चुका था और उसको मार दिया गया। वो मार दिया गया, वो मर गया, उसके बाद वो आज दफना भी दिया गया, कहीं पत्ता नहीं खड़का। ये जंगल राज नहीं होता, ये कानून का राज होता कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी कहीं कोई किसी ने किसी को तमाचा नहीं मारा। ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस मजबूत स्थिति में है। अब बताता हूँ कि जंगल राज क्या होता है और नारेबाजी क्या होता है। कि मनीष जी, दिल्ली की राजधानी दिल्ली की सड़कों पे 3 दिन में 3000 सिख जिंदा जला दिए गए। 3000 सिख जिंदा जला दिए गए और एक भी उनको मार, उन 3000 लोगों के, 3000 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले एक भी हत्यारे को पुलिस ने गोली नहीं मारी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जब वो 3000 लोग, 3000 सरदारों का कत्ल हुआ दिल्ली में, तो उस समय भी दिल्ली पुलिस में कम से कम 40-50 हजार तो पुलिस वाले होंगे। आज 80,000 है, आज उनकी संख्या 80,000 है। तो भाई आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले उनकी संख्या 40,000 रही होगी, 30,000 रही होगी। यानी 30,000 की पुलिस और 3,000 लोगों को सड़क पे जिंदा जला दिया गया, उनके घर लूट लिए गए, दुकान लूट ली गई, क्या नहीं हुआ। और उस पूरे दंगे के दौरान एक भी हत्यारा, एक भी लुटेरा न मारा गया, न पकड़ा गया। ये होता है जंगल राज। 2017 तक पकड़ा नहीं गया सर, कुछ नहीं हुआ इसमें, किसी को कोई सजा नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, ये होता है जंगल राज। ये देश की राजधानी में इस तरह का तांडव हुआ, लेकिन उसको कभी खैराती बात नहीं करते। और बताता हूँ मनीष जी कि जंगल राज क्या होता है। ये तो पुलिस की कस्टडी में एक अपराधी था, उसको गोली मार दी गई, अचानक वो मर गया हो। लेकिन एक और हुआ है मनीष जी घटना, अक्टूबर अगस्त अगस्त 2004, अक्टूबर 2004 मैंने नोट करके रखी थी। अक्टूबर 2004 थी ये, हाँ 13 अगस्त 2004, 13 अगस्त 2004 मनीष जी, नागपुर का सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, नागपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपराधी पुलिस लेके आती है अपनी कस्टडी में। उसका नाम था कालीचरण यादव उर्फ अक्कू यादव, और वो हत्यारा था। और उसने उसकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि वो लोगों की चाकुओं से हत्या करके और रात में उनको वहीं पास में पुलिस रेलवे लाइन थी वहां फेंक देता था, तो गाड़ी ऊपर से निकल जाती थी, तो आदमी खुदकुशी में दर्द हो जाता था। और वो अपराधी महिलाओं के साथ बलात्कार भी करता था। ये उसका एक वो पक्ष था। तो महिलाओं में बड़ा आक्रोश था, लेकिन वो पुलिस की सेटिंग
जरा ये जब मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। अभी बता रहा हूँ हुआ क्या था मनीष। और 13 को एक पकड़ा गया था, 13 अगस्त को वो अदालत अदालत लाया गया था, उसको कोई मुकदमे का फैसला होना था। तो 200 औरतों की भीड़ भी उस दिन कोर्ट में पहुंची थी मनीष। 200 औरतों की भीड़ कोर्ट में पहुंची थी। इससे पहले भी पकड़ा जाता था उसकी जमानत हो जाती थी। और उसने जब उन भीड़ को देखा तो उसने किसी एक महिला को गाली दे दी, भद्दी गाली दी, अश्लील। और मनीष जी उसके बाद वो भीड़ तैयारी से गई थी, 200 महिलाएं उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सामने जज बैठा हुआ। जरा दर्शक अब सुने कि क्या होता है जंगल राज। कि ऊपर जज बैठे हुए और उसको घसीटा उन्होंने जज के सामने उस कटघरे से, और उसको 70 चाकू मारे। और 70 चाकू मार के भी उन महिलाओं का आक्रोश ठंडा नहीं हुआ, तो उन्होंने जहां जहां चाकू मारे थे वहां वहां उन्होंने मिर्चा भरी, मिर्चा साथ लाई थी। उन्होंने मिर्चा भरी। एक औरत ने उसका गुप्तांग काट लिया। और मनीष जी इसके बाद वो भीड़ वहां से निकली और उस कालीचरण यादव के जो दो साथी थे उनके घर पहुंची, तो वो वहां से भाग गए थे। तो उन्होंने उनके घर को आग लगा दी और पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को औरतों ने रोक दिया रोड पे। कहा कि जब तक ये घर पूरे जलकर राख नहीं हो जाएंगे तब तक तुमको अंदर घुसने नहीं देंगे। पुलिस और फायर ब्रिगेड खड़ी रही। वो उन अपराधियों के घर जलकर राख हो गए। और उसके बाद मुनीष जी ये सबसे खास बात दर्शक जान लें कि इस पूरे मामले में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, क्योंकि जन आक्रोश था। तो ये होता है जंगल राज कि जज के सामने कटघरे से खींच के मारे गए 70 चाकू, उसके गांव में मिर्चा भरी गई। यानी बड़े इत्मीनान से मारा गया। पूरा बताते हैं कि वो दर्शक ढूंढेंगे, गूगल पे मिल जाएगा एक किस्सा अक्कू यादव के नाम से। उसका पूरा खून से फर्श लाल हो गया, उसके मिर्चा भरी गई, फिर उसका गुप्तांग काट के ले गए और लौट के वहां से निकले तो उसके दो साथियों को घर जला के राख कर दिया। और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी। वो महिलाओं की भीड़ इतने आक्रोश में थी। तो ये अब ये बताइए कि ये जंगल राज था या कानून का राज था, या ऐसा ही होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जरा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बताएं, क्योंकि उस समय केंद्र में भी क्या कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना पिछले 6 साल में नहीं हुई है। नहीं हुई। मैंने कहा इतना बड़ा अपराधी मार दिएगा, किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। तो वो ये कांग्रेसियों का मुंह बड़ा काला है जब ये जंगल राज की बात करते हैं। और इन खैरातियों को ये जो न्यूज चैनल ये लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं। इनको जरा याद दिला रहा हूँ, कभी इसका भी नाम लो, कभी ये बताओ कि कितना काला चेहरा होता है कांग्रेस की सरकारों का। कि 3,000 आदमी जिंदा जला दिए जाते हैं दिल्ली की सड़कों में, देश की राजधानी में। ना तो एको आदमी पुलिस की फायरिंग में मरता है, ना एको आदमी पुलिस में गिरफ्तार किया जाता है इन 3 दिनों में। और बेशर्म प्रधानमंत्री इस देश का उस समय जो था वो कहता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो बता दूं कि ये अतीक अहमद जो था ये बहुत से पेड़ गिरा चुका था, तो इसकी धरती तो हिलनी ही थी। आज नहीं हिलनी थी तो 10 दिन बाद हिलनी थी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा जरा इस बात को अच्छे से समझ लें कि जब उनके बाप कहते थे धरती हिलती थी तो वो बड़ा कानून का राज था। और आज यहाँ जब धरती हिल गई उत्तर प्रदेश में तो ये जंगल राज हो गया। तो ये दोगलापन, ये न्यूज चैनलों की दलाली के सहारे इन नेताओं का ये दोगलापन नहीं चलेगा मनीष जी। ये नहीं चल सकता। ये अपने आप को पहले ठीक करें, पहले ये सच को सच और झूठ को झूठ कहना शुरू करें कि इनको उत्तर प्रदेश में जंगल राज नजर आ रहा है। और मनीष जी दूसरे अब आते अखिलेश यादव, बड़ा उनको वो जो आ रहा है उनका प्रवक्ता आए बाएं साएं बक रहा है। आए बाएं साएं बक रहा है जैसे होश हवास खो चुका है, पता नहीं क्या खा पी के आते हैं न्यूज चैनल पे और क्या खा पी के पता नहीं अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। मनीष जी जरा एक बार ट्वीट किया, जरा दिखा दीजिए। अखिलेश यादव को याद दिला दूं कि जंगल राज होता क्या है, खबरों के साथ दिखाऊं ताकि कोई लफाजी ना हो। सबूत के साथ अभी दिखाता हूं कि जंगल राज होता क्या है। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को याद दिलाना बड़ा जरूरी है। हाँ मनीष जी, ये एक एक करके खबर दिखाई ऊपर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 21 अक्टूबर 2016 की। इन इंडिया 479 cops died in line of duty in year 160 is in UP। वह 176 479 में 176 सिर्फ उत्तर प्रदेश में मारे गए, वो भी पुलिस वाले। 116 भाई, 116। 116। हाँ ओ सॉरी।
ये दूसरा ग्राफ है किसी चीज का, हाँ थोड़ा हाँ, ये बता दीजिए आप। ये बता दूं, ये 2013 में 85 पुलिस वाले मारे गए थे। ये बदमाशों के हमले में 85 पुलिस वालों की जान ले ली थी बदमाशों ने। ये होता है जंगल राज। सबसे नीचे इसमें उत्तर प्रदेश के सामने लिखा होगा मनीष जी, सबके पूरा स्टेट वाइज ये आंकड़ा है, एनसीआरबी का बिल्कुल। ये वो 10 चार्ट है। उत्तराखंड लास्ट में, में उत्तर प्रदेश में 85, ओ माय गॉड। 85 पुलिस वाले, यानी 85 का मतलब समझिए हर चौथा दिन पुलिस वाले का कत्ल मतलब हो रहा नंबर था। 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश। हर चौथे तो दिन पुलिस वाले का कत्ल हो रहा था, हर चौथे दिन। और ये स्थिति अखिलेश यादव के सत्ता संभालने के ठीक साल भर बाद 2013 की थी। ये मैंने अभी पूरा 2013, जी बिल्कुल ये ग्राफ में वही है, 2013 है। हाँ 2013 का ये ग्राफ है, जब हाँ अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। मतलब कोई हाँ तुलना नहीं, ये हाल है। हाँ। ये बनी जी, ये तो देखिए 2013 में 85 पुलिस वाले मार दिए गए, यानी समझिए कि हर चौथे दिन एक पुलिस वाले का बदमाश कत्ल कर रहे थे। उससे पहले जो मनीष जी ने दिखाई कि उसके बाद का बता रहा हूँ कि उसके बाद मनीष जी जो है ये 2000 अगस्त 2015 से सितंबर 2016 तक 116 पुलिस वाले, यानी उस पर रोक लगाने के बजाय 2013 में जो 85 मारे गए थे, तो 15 अगस्त 2015 से सितंबर 2016 में 116 मारे गए, यानी हर 3 दिन छोड़ के एक पुलिस वाले का कत्ल। ये होता है जंगल राज। और मनीष जी एक खबर और है, उसमें वो भी दिखा दीजिए कि जब अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली थी, वो दर्शक मेरे ट्विटर पड़ा हो, आप लोग देख लेंगे जाके, मनीष जी अभी दिखाते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में जब 45 दिन, वो हेडिंग ही है मनीष जी, वो दिखा दीजिए कि 45 दिन थे तो 699 मर्डर, 45 दिन में 700 मर्डर। जरा शर्म आनी चाहिए कि और ये सत्ता संभालते ही होगा मनीष जी कि अच्छा उसमें नहीं है। नहीं रुकिए, नहीं नहीं, मैं ऐसे चलिए दिखाई कोई बात देता हूँ। नहीं। जी जी जी। मैं ऐसे ही दिखाई देता हूँ, फिर पढ़ दूंगा। हटा दीजिए इसको मनीष जी, दर्शक जरा जान लें कि क्या है इनकी स्थिति। ये ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, पढ़ के बता दीजिए, लोगों ने देख लिया ये सब। हाँ, उत्तर तो प्रदेश टाइम। क्राइम स्टेट 699 मर्डर्स इन 45 डे अखिलेश यादव को। हाँ, ये समझ लीजिए कि ये अखिलेश यादव ने जब सत्ता संभाली थी तो शुरू के जो 45 दिन थे उनमें 700 मर्डर 45 दिन के अंदर, यानी सारी दुश्मनियां सपाइयों ने निपटा दी। ये समझिए कि 45 दिन के अंदर 700 कत्ल। ये होता है जंगल राज। और 700 कत्ल ही नहीं हुए थे मनीष जी, उसमें 263 रेप, 45 दिन में 263 रेप, यानी समझिए करीब करीब हर रोज छह बलात्कार, रोज 6 बलात्कार, और 249 लूट, ये 45 दिन में हुए थे। कि 45, ये जैसी सत्ता संभाली थी महाशय ने, तो 700 कत्ल, 260 बलात्कार और 249 डकैतियां, लूट, ये 45 दिन में ही हुई थी अखिलेश यादव के शुरुआत के। तो ये था जंगल राज, ये था जंगल राज। और इसीलिए इनके कहने से क्या होता है, ये जो खैराती दिल्ली में बैठ के ढोल बजा रहे हैं, आज यूपी का बता रहे हैं कि यूपी में बड़ा जंगल राज है, योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि इस आदमी के लिए इसकी भाषा वो बोल रहे हैं। तो इनके चाहे ये अखिलेश यादव कहें और चाहे ये खैराती दिल्ली में बैठ के जितना ढोल बजाएं, 2014 से मनीष जी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ थूक नहीं रही है, बुरी तरह से इनको बुरी तरह से नकार रही है। 2014 में नकारा, 2017 में नकारा, 2019 में नकारा, 2022 में नकारा, और 4 बार से उत्तर प्रदेश की जनता कह रही कि हमको मोदी और योगी ही चाहिए। और योगी बाबा आ ही गए, तो 2017, 2019, 2022 और 2024 में भी यही होगा। ये जो खैराती दिल्ली के हैं, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की भाषा इसलिए बोल रहे हैं ताकि योगी को किसी तरह से, योगी के दुश्मन ये बन जाएं, किसी योगी को खलनायक बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब कल देखिए क्या होता है। लेकिन इनको ये आंकड़े हम लोग इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग इनको नंगा करिए ताकि आपके पास भी तथ्य हो। और इसीलिए मैं कटिंग, अखबार की कटिंग लगा के बताता हूं ताकि आप ये समझ लीजिए कि इन खैराती की तरह हम लोग लफाजी नहीं करते। तो जंगल राज ये होता है। बिल्कुल सर, और जंगल राज में तो अभी आपने वो बताया ही नहीं कि पाल घर का वो पाप क्या था। आपने वो बताया नहीं कि अभी राजस्थान में जिस तरह से सर तन से जुदा का खेल हुआ था, वो भी और आ गया जंगल है। राज जो असली बिहार, जो जंगल राज इसके लिए बिहार जाना जाता है, 90 के दशक के हम स्टूडेंट बिहारी
इस बात को जानते हैं कि किस तरह से जंगल राज था और हमारी उम्र के लोग कैसे पढ़ने के बहाने पूरा बिहार एक तरह से खाली कर गया। जंगल राज क्या था कि वहां पर अधिकारियों से रिश्वत के लिए एक मैसेज आता था कि लालू यादव पटना में महारैली करने वाले हैं, चंदा चाहिए, प्रसाद, और उसके बाद आप यदि नहीं देंगे तो आपका क्या हाल होगा। जंगल राज ये था। तो ये जब षड्यंत्र करते हैं और उस लालू सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव का, वो ये शेखर गुप्ता कहता है पिछड़ा है और ये पूरा मीडिया उसकी चाकरी करता था, तब भी जब ये लालू सजा याफ्ता अपराधी हो गया। तो ये लश्करे माफिया मीडिया है। इस ये मेन स्ट्रीम मीडिया को समझना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं ना छमिया टाइप की जो है सबसे तेज चैनल में, जो अपने आप को कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी है, वो एक शराबी के साथ जो रमजान के समय में कल शराब पी करके जो नौटंकी कर रहा था, स्क्रीन पे शर्म उसे नहीं आ रही थी कि रमजान का समय था, शराब पी करके पिए हुए बैठा था। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कितना बड़ा शराबी है, शराब के लिए वो क्या क्या करता है नए लोगों को नौकरी दिलाने के लिए। और ये सब ये लश्करे मीडिया कल ये ज्ञान दे रहा था कि एनकाउंटर जो है वो फर्जी है असद का। तो ये समझना पड़ेगा कि ये खेल क्या है। मुफ्त का शराब पीने वाले ये लश्करी मीडिया का गैंग जो है, आज ये पूरा षड्यंत्र रच रहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है ताकि प्रवोक हो। और ये योगी की सरकार थी कि आपने बहुत बेहतर बताया कि उस उत्तर प्रदेश के उस प्रयागराज में जहां इसका आतंक था, ये मिट्टी में मिल गया, चू तक कोई नहीं बोला सर। नहीं, इसीलिए नहीं बोला क्योंकि लोग जान रहे कि ये तो पापी था, इसके पाप का अंत हो गया। किस तरह से हुआ इसको लेके जांच हो रही है। जो लापरवाही जिसकी मिलेगी, जिसको दोषी पाएंगे उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ की जनता जान रही कि वो इस तरह का, मैंने जो अभी गिनाया आप लोगों को दर्शकों के सामने जो प्रस्तुत किया, कि समझिए वो वास्तव में जंगल राज था। बिल्कुल, वो वास्तव में जंगल राज था। तो उस जंगल राज के बाद आज का उत्तर प्रदेश का जो मंगल राज है, तो उसमें अगर किसी राक्षस की हत्या हो गई तो इसको यहाँ का जो आम आदमी है, यहाँ का जो शरीफ आदमी है, वो ज्यादा इन खैरातियों की तरह उसको कोई दलाली नहीं मिल रही। वो ये गुणा भाग में नहीं लगा कि इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से क्यों नहीं मारा। वो कह रहा है मर गया ठीक। आम आदमी तो कह रहा है कि मर गया ठीक, गलत ढंग से मारा, सही ढंग से मारा, इसका मर जाना सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद क्या हुआ वो बात की बात है। तो वो जंगल राज और बंगाल राज का फर्क उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि उसने 15-20 साल इन लोगों का जंगल राज झेला है। और मनीष जी एक और याद दिला दूं, वो दर्शकों को याद आ जाएगा कि मथुरा में 2 जून 2016 एक वो राम वृक्ष यादव था, इनके बड़ा करीबी मान बताया जाता था। मतलब समझिए कई एकड़ की जमीन मथुरा शहर के अंदर कब्जा किए बैठा था। और उसको जब खाली कराने गई पुलिस, तो उसने एसपी सिटी का कत्ल कर दिया। थाना प्रभारी का कत्ल कर दिया और 27 लोग मर गए उसमें मनीष जी। और पुलिस वाले भी जो बेचारे सिपाही थे वो मरे। तो वो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा, राम वृक्ष यादव नाम था, इनका बड़ा करीबी था समाजवादी पार्टी का। तभी समझिए 3 साल से उसका धंधा चल रहा था। कोर्ट के आदेश के कारण बेचारे वो एसपी सिटी और इंस्पेक्टर गए, उनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया, साथ में 27 लोग मर गए। वो था जंगल राज। शहर के अंदर सरकारी जमीन, एकड़ों जमीन कब्जा करके बैठा था। जवाहर बाग कांड आप डालेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। दर्शकों बता दूं, और एक और बता दूं मनीष जी, कि अभी 2005 में तब इनके पिताश्री की सरकार थी। एक बस्ती जिले में कत्ल हुआ। कत्ल में एक आदमी नामजद हुआ। वो जो हवालात में पुलिस पकड़ के रही थी, वो पुलिस वालों को मारपीट के वहां से भाग आया, लखनऊ में आके अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल में जब पुलिस उसको पकड़ने आई तो उसने पुलिस वालों को मार मार के लहूलुहान कर दिया। और उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने के बाद, एक तो कत्ल में नामजद, वो खैर बाद में भी कुछ साल पहले छूटा है, वो नामजद हमला करके उनको पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया। और उसके बाद उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। और उस आदमी को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया बस्ती में। और वो बाद में समझिए कि कोर्ट की जब फटकार पड़ी तो वो जेल में पार्टी कर रहा था, मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मना रहा था। तो ये इस टाइप के लोग, ये होता जंगल राज की कानून का राज कहीं रह नहीं जाता। तो पहले अपना गिरेबान झाके कि जब इनको शासन मिलता है तब ये क्या करते हैं। वो तो याद दिलाऊंगा नहीं कि मैं कि 19 आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, जो सैकड़ों हजारों लोगों के हत्यारे हैं, जो भविष्य में हत्या करते हैं, उनके जब तुम मुकदमे वापस ले लेते हो, कहते हो इन पे मुकदमा
नहीं चलेगा तो जंगल राज वो होता जहां हत्यारों को अभय दान दिया जाता है, उनको कानून की पकड़ से बाहर निकाला जाता है। आज जंगल राज ये नहीं कि अतीक मर गया तो वो कैसे मरा इसकी जांच होगी, लेकिन आम आदमी, मैंने कहा ना, आम आदमी कह रहा है वो जैसे मरा उसका मर जाना ठीक था। ये समझे दर्शक।